आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक्चुअली जो हमने लास्ट टाइम क्रोमोसोम को डिस्कवर बट डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि भाई क्रोमोसोम जो है उसके अच्छा एक चीज़ मुझे जो करेक्ट करवानी थी वो ये थी कि जो आपका शॉर्ट आर्म होता है वो पी होता है और जो लॉन्ग आर्म होता है वो क्यू होता है। तो ये प्लीज़ रेक्टिफाई कर लीजिएगा। अदर दैन दैट आई थिंक वी आर गुड। बाकी मैंने बताया था कि ये जो आपकी होती है सेंट्रल, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ये आपकी प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। इसके अराउंड प्रोटीन्स होते हैं जिसको काइनेटोकोर कहा जाता है। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। और इस तरीके से ये दोनों क्रोमैटिड्स जो है वो अलग होती हैं ड्यूरिंग मेटाफेज। एनाफेज में एक्चुअली सेपरेशन होती है, लेकिन मेटाफेज में आके ये माइटोटिक प्लेट पे क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं जल्दी बता रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि क्रोमैटिड जो होता है ना, उसकी दो टाइप्स होती हैं आपके पास। एक होता है यू क्रोमैटिन, ठीक है, ध्यान से सुनो, और एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन। यू का मतलब होता है ट्रू क्रोमैटिन, वो क्रोमैटिन जो कि फंक्शनल हो, यानी कि वो डीएनए जो आपके पास फंक्शनल डीएनए हो, जो आरएनए बनाए, जो जीन्स बनाए, जो जीन्स एक्चुअली में आगे जाके प्रोटीन्स बनाए, ठीक है। एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन यानी कि जंक डीएनए, जिसका कोई काम नहीं है, फॉल्स डीएनए, नॉन फंक्शनल होता है। भाई इसके ऊपर जो जीन्स होंगे वो काम के नहीं होंगे, उससे कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे किसी किसी क्रोमोसोम के ऊपर इधर ऊपर प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन के ऊपर एक और कॉन्स्ट्रक्शन होती है जिसको बोला जाता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। इसके ऊपर जो डीएनए होता है वो जंक डीएनए होता है, जिसको सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट डीएनए अगर कोई पूछे क्या है, तो भाई कुछ नहीं, यहाँ पे आपका हेट्रोक्रोमैटिन पड़ा हुआ है, इसको सैटेलाइट डीएनए, जंक डीएनए, यूजलेस डीएनए, नॉन फंक्शनल, ये सारे नाम है इसके, ठीक है। अदर देन दैट अपना ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है क्रोमोसोम के जो एंड्स होते हैं, इसको टीलोमेयर कहा जाता है। टीलो का मतलब होता है एंड जो होता है ना उसको टीलोमेयर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको शेप्स पढ़ाऊंगी आज क्रोमोसोम की। उधर एक हमारे पास क्रोमोसोम का टाइप होता है टीलोसेंट्रिक। टीलो का मतलब होता है एंड, ठीक है। जब चलो ये अभी वहाँ पे पढ़ता है, लेकिन टीलो का लिटरल मतलब एंड होता है। तो जो एंड पार्ट है वो टीलोमेयर है। इसका काम क्या है, जब डीएनए रेप्लिकेट करता है उसके जीन्स को प्रोटेक्ट करता है ये पार्ट, ठीक हो गया, ओके। हाँ, आई थिंक वी आर गुड। बाकी तो यही था कि ये दोनों क्रोमैटिड्स को हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। ये जो आप ये देख रहे हो ये आर्म कहलाई जाती है। ये एक पूरा एक क्रोमोसोम है। एक चीज़ और जो मैं मिस कर दिया था मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताना, वो ये कि भाई जितने सेंट्रोमेयर होंगे ना उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। क्या मतलब, जैसे कि इस क्रोमोसोम के अंदर एक सेंट्रोमेयर है तो ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि बताइए ये क्या है, इज इट अ क्रोमैटिड और अ क्रोमोसोम, तो बहुत सारे लोग कहेंगे ये क्रोमैटिड है, लेकिन ये क्रोमोसोम है। क्यों? बिकॉज सेंट्रोमेयर नज़र आ रहा है ना भाई, तो अगर सेंट्रोमेयर है तो मतलब क्रोमोसोम है, ठीक है। ये वाले क्रोमोसोम में बस फ़र्क इतना है इन दोनों में कि ये क्रोमोसोम के अंदर ये पेयर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है तो ये भी क्रोमोसोम, लेकिन इस बेचारे के पास पेयर नहीं है, ठीक है। समझ आ गई बात? तो ये आपको सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पे काम आएगा। उसके बाद एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये यहाँ पे जो होता है ना आपका डीएनए, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन के ऊपर जो जंक डीएनए होता है वो डीएनए बेचारा इतना भी जंक नहीं होता, इतना भी यूजलेस नहीं होता। उसका एक काम होता है, आपने देखा होगा कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक छोटा सा डॉट हर डायग्राम में होता है, उसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, ठीक है। डार्कली स्टेन्ड रीजन रटवाया जाता है जो न्यूक्लियोलस, लेकिन असल में वो कैसे बनता है, क्या काम होता है, तो वो मैं बताने जा रही हूँ। देखो ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस में हमेशा इस तरीके का एक डार्कली स्टेन रीजन होता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है ये, लेकिन एक्चुअल इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बता रही हूँ। इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। ये जगह जो है वो आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए होती है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोलस है इसका काम होता है आरएनए को और ज़्यादा पैकेज वगैरह करके इससे राइबोसोम बनाना, ठीक है। अच्छा उसके बाद
what we were talking about. I'm sorry about the background noise. अभी ओके या कमिंग बैक. राइबोसोम, हाँ जी. तो ये न्यूक्लियोलस है, इसका काम होता है राइबोसोम बनाना. राइबोसोम खुद आरएनए से बना हुआ होता है, इतनी बात समझ आती है. और यहाँ से फिर आपके पास प्रोटीन बनता है. इस राइबोसोम वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन बनता है. ठीक है. अच्छा, ये न्यूक्लियोलस कौन बनाता है? ये न्यूक्लियोलस जो है आपका ये वाला जंक डीएनए, सैटेलाइट डीएनए बनाता है. ठीक है. तो यहाँ पर एक जगह होती है, इसको बोलते हैं NOR. NOR का मतलब होता है न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन. तो यहाँ से न्यूक्लियोलस बनता है. न्यूक्लियोलस से राइबोसोम्स बनते हैं. राइबोसोम बाहर जाते हैं न्यूक्लियस से और कहाँ पे जाके रेस्ट करते हैं? आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर. और कुछ बेचारे स्कैटर्ड भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है ट्रांसक्रिप्शन में मदद करना. ठीक है. सॉरी, नॉट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में मदद करना. ठीक है. ये तो प्रोसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? सिंपल वर्ड में जब आपका डीएनए से आरएनए बनता है वो ट्रांसक्रिप्शन है. जब आरएनए से प्रोटीन्स बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है तो वो ट्रांसलेशन होती है. राइबोसोम असिस्ट करता है ट्रांसलेशन में. ये था रिविजन. अब आते हैं टॉपिक पे. शेप्स की बात करने जा रहे हैं आज हम, शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स. तो भाई शेप्स हम लोग बनाते हैं क्रोमोसोम्स की ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर की लोकेशन. कि अगर सेंट्रोमेयर बताया था भी क्या होता है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन कहा जाता है इसको. अगर बीच में है सेंट्रोमेयर तो बोलेंगे मेटासेंट्रिक. सिंपल सी बात है, मेटा मिड. ठीक है. सेंट्रिक सेंट्रोमेयर के लिए इस्तेमाल किया है, तो मेटासेंट्रिक यानी कि बीच में होगा सेंट्रोमेयर. समझ आ गया. उसके बाद थोड़ा सा अगर साइड में चला जाए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 50% है. 50% ऊपर से 50% नीचे. दैट्स मेटासेंट्रिक. बट इफ़ यू टॉक अबाउट सब मेटासेंट्रिक, वहाँ में क्या होता है कि इट्स नॉट इन मिड. एग्जैक्टली मिड में नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे होता है, तो उसको बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक. नॉट एग्जैक्टली इन द हाफ बट लाइक ऑलमोस्ट इन द हाफ. तो दैट्स सब मेटासेंट्रिक. उसके बाद अपने पास आता है कौन सा? ये लिखा थोड़ा सा क्लियर नहीं, आई नो, लेकिन मैं पढ़ के बता देती हूँ. लिखा हुआ है एक्रोसेंट्रिक. इसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं जहाँ पे आपका जो सेंट्रोमेयर है वो बहुत करीब आ जाता है एंड पॉइंट के. ठीक है. इसको एक्रोसेंट्रिक कहते हैं. जब आपका सेंट्रोमेयर एकदम एंड पे आ जाए उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक. अभी बताया था टीलो का मतलब क्या होता है? एंड. ठीक है. रेड पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है? सेंट्रोमेयर. ओके, डन, कूल. अभी हम अगला हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि है सेल साइकिल, इंटरफेस, माइटोसिस, मियोसिस. सो या इट्स कैन बी फन. बाकी एक और छोटा सा टॉपिक है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए एंड क्रोमोसोम. कि क्रोमोसोम क्या होता है? ये जो टर्म्स है ना, क्रोमैटिड क्या है, क्रोमोसोम क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, और क्या होता है क्रोमैटिन क्या है. तो क्रोमैटिड और क्रोमैटिन भी डिफरेंट होता है, ये समझ लेना बात. ठीक है. ये मैंने पढ़ाया था, ये क्रोमैटिन की टाइप थी. यहाँ पे मिस्टेक है ये. ठीक हो गया. इसको हम करेक्ट कर लेंगे. these are not the types of chromatids. लेकिन ये क्रोमैटिन के टाइप है. क्रोमैटिन अलग चीज़ है, क्रोमैटिड अलग चीज़ है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना, वहाँ पे आपको बेसिक बहुत अच्छे से समझ आएगा. ठीक है. कि सेंट्रोमेयर तो हो गया. क्रोमैटिन क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, कैसे मिलते हैं, कौन सा बॉन्ड होता है दरमियान में, किस तरीके से क्रोमोसोम बनता है, कैसे सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है, वगैरह वगैरह. इसके अलावा एक डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर, डीएनए पॉलीमराइजेशन बोल लो, डुप्लीकेशन बोल लो, रेप्लिकेशन बोल लो, एक ही बात है. यानी कि डीएनए की कॉपी बनना. उसके ऊपर एक वन शॉट की बहुत छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, वो आपको मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर. वो ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आई रिकमेंड इट बिकॉज उसमें बहुत सिंप्लीफाई करके मैंने सेल अपना डीएनए रेप्लिकेशन को बताया. क्योंकि मुझे लगता है कि सेल डिवीजन पढ़ने से पहले आपको डीएनए रेप्लिकेशन का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. रेस्ट इज़ अप टू यू. देखनी है तो देख लीजिएगा, आई प्रेफर दैट. बाकी इट्स अप टू यू. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर. थैंक यू. बाय बाय.